राहुल एक साधारण सा लड़का था, लेकिन पैसों के लिए उसने शादी में फोटोग्राफी का काम शुरू कर दिया। उसके दोस्तों ने उसकी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए दोस्तों में से एक ने अपनी शादी में ही अपने दोस्त राहुल को फोटोग्राफी का काम सौंपा ताकि उसे कुछ पैसे मिल सके। राहुल ने भी अपने दोस्त की शादी में फोटोग्राफी का जिम्मा लिया। वो दोस्त, रिश्तेदार, शादी में आए हुए सभी लोगों की फ़ोटोज़ खींच रहा था। फ़ोटो खींचते खींचते उसकी नज़र एक लड़की पर पड़ी जिसका नाम था सिया। वो बहुत खूबसूरत, आकर्षक थी। सबकी नज़रें सिया पर ही थी। सिया की नज़र राहुल पर पड़ी। राहुल ने अपनी नज़रें नीचे झुका ली, लेकिन सिया को भी एहसास हो गया था कि फोटोग्राफर उसी पर अट्रैक्ट हो रहा है। थोड़ी देर में सिया खुद फोटोग्राफर यानी राहुल के पास आती है। राहुल से साफ साफ पूछती है, जानती हूँ तुम मुझे ही देख रहे थे, ज़रा दिखाओ, मुझे भी अपनी फ़ोटोज़ देखनी है। बस शादी वाले दिन से ही वो दोनों अच्छे दोस्त बने। दोनों एक साथ घंटों तक फ़ोन पे बात करते। धीरे धीरे मुलाकातें होने लगी। 1 साल बाद लगभग राहुल और सिया ने शादी करने का फैसला किया। राहुल इस शादी से बहुत खुश था। शादी की तैयारियां हो रही थी, लेकिन शादी की रात को राहुल की खुशियां पानी में बिखर गई। दरअसल हुआ ये कि जब सिया अपने कमरे में दुल्हन का जोड़ा पहनकर अपने बालों को संवार रही थी, तभी दूसरी तरफ राहुल का एक दोस्त जो शादी में मौजूद नहीं हो पाया, उससे शादी की बधाइयाँ फ़ोन पर दे रहा था और शादी में ना आने की माफ़ी मांग रहा था। राहुल अपने दोस्त से बात करते करते सिया के कमरे के पास से गुजरा। तभी उसकी नज़र शीशे पे पड़ी और वो हैरान रह गया। शीशे पे सिया का यानी उसकी होने वाली बीवी का वो खूबसूरत चेहरा नहीं, बल्कि एक भयानक लाल आँखों वाली, बिखरे हुए बाल, सफ़ेद तलवार जैसे दांत और खून से लिपटी हुई जीभ नज़र आ रही थी। राहुल ने सोचा कि उसका वहम है। राहुल ने पलटकर दोबारा उस आईने की तरफ देखा, लेकिन इस बार उसका शक दूर हो गया। अब वो समझ चुका था कि उसकी शादी एक यक्षिणी से हो रही है। दूसरी तरफ जब सिया की नज़र डरे हुए राहुल पर पड़ी, वो पास आई। उसने राहुल से परेशान होने का कारण पूछा। राहुल ने कहा, कुछ नहीं, मैं बस एक ज़रूरी काम है वो निपटा कर आता हूँ। ज़रूरी काम का बहाना बनाकर राहुल मंडप से दूर चला गया। उसके दोस्त दूर कुर्सी पर बैठे हुए भी थे। तभी उन्होंने राहुल को देखा, शेरवानी पहने हुए, लेकिन चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं बल्कि डर। तीनों दोस्त खड़े हुए। राहुल ने अपने तीनों दोस्तों को एक कमरे के किनारे आने का इशारा किया। तीनों दोस्त उसके पीछे पीछे कमरे के पास गए, लेकिन तीनों को ये खबर नहीं थी कि सिया, जो कि एक यक्षिणी थी, राहुल के डरे हुए चेहरे को वो भांप चुकी थी। उसे समझ में आ गया था कि राहुल ने उसका असली चेहरा देख लिया है। जिस कमरे के पास तीनों बातचीत कर रहे थे, राहुल ने कहा, सिया एक यक्षिणी है। तुमने उसका वो रूप नहीं देखा जो अभी मैं देखकर आ रहा हूँ। सिया उसी कमरे के कोने में अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर सुन रही थी। अंदर ही अंदर सिया गुस्से में बौखला रही थी, क्योंकि उसका राज सबके सामने आ चुका था। अब यक्षिणी ने फैसला किया कि अगर राहुल उससे शादी ना करे तो ठीक है, वो राहुल को मारकर उसकी आत्मा को अपनी दुनिया में ले जाएगी, ताकि उसकी दुनिया में कोई राहुल को उससे
अलग ना कर सके। तभी राहुल के तीनों दोस्तों ने आपस में सलाह मशवरा किया और कहा, तुम जो कह रहे हो, अगर ये सच है तो अब हमें मंडप तैयार किए हुए पंडित जी जो वहाँ बैठे हैं, जो तुम दोनों की शादी की तैयारी भी कर रहे हैं, सिर्फ वही हैं जो हमें बचा पाए या तुम्हें बचा पाए। दूसरी तरफ यक्षिणी अपने असली रूप में राहुल को मारने के लिए उसकी तरफ आ रही थी। उसका असली रूप देखकर राहुल, उसके तीनों दोस्त और मंडप में मौजूद सारे मेहमानों के बीच भगदड़ मच गई। बगल में बैठे हुए पंडित जी वो यक्षिणी को अपने असली रूप में देख समझ गए कि ये राहुल को मारने आई है। तभी उन्होंने अभिमंत्रित जल का लोटा अपने हाथ में लिया और भागकर राहुल की तरफ आए, क्योंकि वो जानते थे कि यक्षिणी उसे मारकर उसकी रूह को अपनी दुनिया में ले जाने की तैयारी में है। सही मौका देखकर पुजारी ने, जब यक्षिणी बिल्कुल नजदीक आ गई, तब सही मौका देख यक्षिणी के पैरों पर गंगा जल अभिमंत्रित मंत्रों से सिद्ध फेंका। देखते ही देखते यक्षिणी के पैरों में आग लगी और धीरे धीरे सर से लेके पैर तक वो जलकर राख हो गई। पुजारी की वजह से उस दिन राहुल की जान बच गई। राहुल को यकीन नहीं हुआ कि जिस लड़की को वो प्यार करता था, जिससे वो शादी करने वाला था, वो इंसान ही नहीं थी। अगर आपको मेरे चैनल की स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।